हाँ जी। जय हिंद सभी को, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जी, फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आवाज आ रही है हमारी सभी दोस्तों को। तो क्या हाल बा आप सभी का। कल टेस्ट है भाई लोगों। हाँ जी, तो पांचवा सेट आज तैयार होने वाला है, रेडी हो रहा है। पांचवा सेट कंप्लीट हो जाएगा और फिर 5 सेट का जो होगा वो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और हम टेस्ट के हिसाब से आप बताएंगे हम आपको कि आप आगे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या आगे करने वाले हैं आप, ठीक है। तो चलिए जी भाई लोगों, करते हैं स्टार्ट फिर, है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर। 250 रुपए के लिए पहला प्रश्न, कैकोफोनस। आपने कभी एक आवाज सुनी है जब हथौड़े बजते हैं, है ना, लोहे पे लोहा लगता है तो कैसी आवाज आती है? बढ़िया वाली आती है। अच्छा, कैसी आती है? बढ़िया, कानों में चुभने वाली आवाज आती है, उसे कर्कश आवाज कहते हैं हिंदी में ना। तो ऐसी आवाज जब आती है, अच्छा कोई ऐसे सिंगर का नाम बताओ जिसकी जिसकी ऐसी आवाज आती हो। है किसका है? एक कौन? नया कक्कड़। और इंस्टाग्राम पे कौन आ गया? चलिए जी, तो ऐसी आवाज को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कैकोफोनस साउंड। आ गया होगा समझ में आपको। कैकोफोनस साउंड का मतलब होता है कर्कश आवाज, शोरगुल वाली, जिसमें नॉइज हो। अच्छा, दो आवाज होती हैं, एक बड़ी मधुर कोयल की आवाज देखो, आपको बड़ी प्यारी सी आवाज लगती है ना। अब तो कोयल ही देखने को नहीं मिलती। जब तुम पैदा नहीं हुए थे और हम छोटे थे उस समय पर, तो हमारे टाइम पे बड़ी कोयल हुआ करती थी। ऐसे ही घर के आंगन में, हमारे घर में पेड़, गांव में नीम का पेड़ था, तो वो आके उस पर बैठ जाती थी। फिर बड़ी अच्छी अच्छी आवाज, फिर अचानक से एकदम से कौवा आता था, काव काव काव, है ना। वो कैकोफोनस साउंड होती थी उसकी, बड़ी अजीब सी साउंड होती थी, है ना। हाँ, तो अनप्लीजेंट साउंड को कहते हैं दोस्तों हम कैकोफोनस साउंड, ठीक है। आगे बढ़िए, ग्रेटिंग। अब ये ग्रेट मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब लोहे से लोहा रगड़ा जाता है ना, तो उसकी आवाज को ग्रेटिंग कहते हैं। तो समझ जाइए वो साउंड कैसी होती है, ठीक है। नॉइजी तो सबको पता है, डिस्कॉर्डेंट, हार्श, बड़ी अनप्लीजेंट सी साउंड। और क्लेमर होता है शोर, शोर शराबे वाली आवाज, ठीक है। चलिए, देयर वॉज एन अनबियरेबल कैकोफोनस नॉइज ऑफ ड्रिलिंग एंड हैमरिंग। देखिए, ड्रिल समझते हो भाई, ये तो दिमाग खराब कर देता है। घर में ड्रिल लेके आते हो और घू, है ना, बड़ा दिमाग है। तो ड्रिलिंग की, और हैमर, हैमर तो पता ही है आपको, हैमर क्या होता है ना, हथौड़े की आवाज जो होती है, ये बड़ी कैकोफोनस साउंड होती है, ठीक। तो इसका सिनोनियम बताइए क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा। चारों ही वर्ड बढ़िया हैं। नहीं आया समझ में? चलिए हम ही बता देते हैं। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी कानून या नियम को क्या कर देना? रद्द कर देना, रिपील कर देना, रिवोक कर देना, है ना, कैंसिल कर देना, ठीक। अच्छा, एलिगेंस क्या होता है? एलिगेंस होती है वफादारी। वफादारी मतलब लॉयल्टी। और कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज होता है छिपकर आक्रमण करना। तो इसका सिनोनियम जो एक्चुअल में पेपर में आता है वो हाइड आता है ना। तो स्ट्रीडेंट आवाज होती है, तो स्ट्रीडेंट साउंड ऐसी ही होती है। सर टेस्ट एप्लीकेशन पे होगा। हाँ जी बेटे, टेस्ट जो है आपका वो एप्लीकेशन पर ही दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको बाद में टेलीग्राम पे डाल देंगे। नेक्स्ट, चलें यहां से आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, ऑब्सीक्वेस। ये देख रहे हो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? जूते चाट रहा है। इसका मतलब हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होता है ये काम, जूते चाटना। जैसे सोच, आजकल वो आपने देखा मीडिया का यही काम रह गया है ना। ऑब्सीक्वेस बंदा वो होता है जो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है किसी की, चापलूस, है ना। मोहित इज टीचर्स फेवरेट बिकॉज ही इज ऑब्सिक्वेस इन क्लास, क्योंकि वो चापलूसी करता है। अच्छा, स्लेविश, एक तरीके से जो चापलूसी बहुत ज्यादा करने लगता है वो गुलाम जैसा ही हो जाता है, जैसे हमारा मीडिया हो गया है। सर्वाइल भी होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ओबीडियंट हो जाता है।
टोडी का मतलब होता है चापलूस और लैकी भी होता है चापलूस। ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, इसमें यहां पर लिखा है टू ईगर टू प्रेज और ओबे समवन। तो आप कहेंगे सर ओबे तो चापलूसी में नहीं आता है, तो बिल्कुल देखो, जब हम ओबे की बात करते हैं तो याद रखना ओबे का मतलब होता है किसी की बात को मानना, सम्मान देना। लेकिन जब हम टू टू ओबे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, जितनी अननेसेसरीली, तो वो तो जब, एक बार बताओ भाई, ओबे करने की जरूरत है ठीक है, लेकिन आप आवश्यकता से एक्सेसिवली ओबे करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब आप किधर चले गए हैं, चापलूसी की तरफ चले गए हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है ये सेंस जो है इसका निकाला गया। ठीक, अच्छा जी, तो इसका सिनोनियम बताइए क्या होगा फिर। वर्ड सारे बढ़िया हैं इसके अंदर भी। अब आपको मैं बता दूं, जैसे डोसाइल होता है, तो डोसाइल पता है कौन होता है, डोसाइल होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट। बट ये आंसर नहीं होगा इसका, कभी आप सोचो सर ये आंसर हो सकता है, क्योंकि आज्ञाकारी है। आंसर में यही लगा देता, बट समस्या क्या है कि इसमें एक और वर्ड दिया है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है चापलूसी करना। अंक्टस मतलब होता है चापलूस, जो दूसरों की चापलूसी करता है। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट होता है स्टबर्न, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो, जिद्दी हो, एडामेंट हो। एडामेंट मतलब स्टबर्न या जिद्दी। अच्छा जी, पॉम्पस, पॉम्पस होता है शोई, दिखावे वाला, तड़क भड़क वाला। ठीक है, शो ऑफ करने वाला। ठीक है भाई, चलिए जी, नोट करते हुए चलिए, जैसे नोट कर ले कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना यहां तक। मंडे से ग्रामर, हाँ नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल मंडे को नया चैप्टर उठाएंगे कोई सा। लीजिए भाई, अगला टॉपिक देखिए। ये फोटो किसकी दिखाई दे रही है आपको, लक्ष्मण, और क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी यहां पर, क्या खींच रहे हैं, लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। तो बोला कि हे माते, इससे बाहर नहीं निकलना है आपको, है ना। लीजिए भाई, सरकमस्क्राइब का भी यही मतलब होता है, सीमित लगाना या सीमित करना कह दो, सीमित करना ये लिखना। सीमित करना मतलब किसी को क्या कर देना, लिमिटेशंस बना देना किसी को। ठीक है, टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड या एनसर्कल, एनसर्कल का मतलब है किसी को सीमित करना कि भैया इससे बाहर नहीं जाना, है ना। कंट्रोल करना, कंट्रोल करना है ना, ये कंट्रोल ही तो कर रहे हैं कि जी इससे बाहर मत जाइए आप। लिमिट कर देना, रेस्ट्रिक्शन लगा देना किसी पर, या कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब भी होता है किसी को लिमिट करना कि भैया यहां तक रहना है आपको उसके अंदर। ठीक है, देवी सीता वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय लक्ष्मण, बिल्कुल सही लिखा है कि लक्ष्मण जी के द्वारा उनको सर्कमस्क्राइब किया गया था कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। तो जब हम किसी को लिमिट कर देते हैं, जैसे ये एक्चुअल में सर्कमस्क्राइब हमारे यहां पे मीडिया को करना चाहिए कि भाई ये दायरा है और इससे बाहर आपको नहीं जाना है, कुछ भी अनाप शनाप जो आजकल बोल देते हो आप वो नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है, हमारी जो मीडिया है वो बेलगाम है, अनब्रिडल्ड। आपको पता है एक वर्ड आता है बेलगाम के लिए, अनब्रिडल्ड। अगर आपको कभी किसी के लिए यूज करना हो ना कि यार ये तो बेलगाम आदमी है, या मीडिया तो बेलगाम है ना, कभी भी स्पोकन में या कहीं भी, तो यू कैन यूज द वर्ड अनब्रिडल्ड। देखो ब्रिडल पता है क्या होती है, ब्रिडल होती है लगाम। किसके लगाई जाती है लगाम, घोड़े के लगाई जाती है। और अगर घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो उड़ेगा नहीं, इधर उधर उड़ता है ना। घोड़ा क्यों खड़ा रहता है, आप उसके ऊपर बैठे फिर भी वो खड़ा ही रहता है, क्योंकि उसके क्या लगा के रखते हैं, लगाम। तो इसीलिए रोक के रखते हैं उसको। तो अगर अनब्रिडल्ड हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेलगाम। या इसका इंग्लिश में ऑप्शन अगर आता है तो अनकंट्रोल्ड, समझते हैं अनकंट्रोल्ड। बेलगाम कौन होता है, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। तो इसको हटा देते हैं यहां से। अब नेक्स्ट आइएगा, तो भाई इसका सिनोनियम बताओ जल्दी से क्या होगा, कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी को रोकना, लिमिट करना किसी के लिए। ठीक है, आ जाइएगा ऑप्शंस। इंपीच का मतलब कोई बताएगा आप में से, इंपीचमेंट क्या होता है, कहां इंपीच, अच्छा हम आगे चले गए, गुड। इंपीच का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। आपने महाभियोग नहीं सुना,
नहीं सुना? अरे राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है आरोप लगाना, वही तो है महाभियोग लगाना, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। किस अंडर, किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल का हम क्या करें जी, हमारे काम थोड़ी आएगा वो तेरी। आर्टिकल काम थोड़ी आएगा आपके, हैं? नहीं आएगा। जीएस पढ़ते हो आप? क्या पढ़ा जीएस में? पढ़ लिया आर्टिकल सारे? और कितने पढ़े? डीपीएसपी, डायरेक्टिव, हाँ तो वही तो है डीपीएसपी। 13 तक पढ़े हैं। चलो अभी पूछता हूं आपसे, रिवाइज कर लो अपने माइंड में, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा आर्टिकल वाला, है ना? अच्छा जी, डिग्निटी क्या होता है भैया? बताओ बताओ, डिग्निटी क्या होता है? अरे दिमाग को चलाओगे तभी तो याद आएगा। मेरी डिग्निटी पे सवाल मत उठाना। क्या होता है डिग्निटी हमारी? रेस्पेक्ट, सम्मान। और इंडिग्नेंट क्या होता है? किसी पर क्या होना? नाराज। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, किसी चीज से नाराज होना, ठीक है? सर जिसका म्यूजिशियन सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे फिल्म फॉर्म फिल करेगा? ये कौन सा म्यूजिशियन है? ये उसमें आई है क्या शायद वैकेंसी, एयरफोर्स में? अच्छा, तो भाई उसमें म्यूजिशियन ही जाएंगे। आपको एक बात बता दूं, आज पता है यार बच्चों को ना, एक तो सलाह देने वाले भी लोग नहीं है। अच्छा, मैं सलाह देने के लिए यूट्यूब पे बहुत जल्दी आता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सलाह देना ना, ज्यादा दिन तक भी बच्चे फिर, नहीं तो सही सलाह देने वाले नहीं है। अब लोगों ने ये तो कह दिया भर भर के कि भैया वैकेंसी आ गई है, ये बच्चों को ये बताया नहीं यार, वो म्यूजिशियन देखो, कल को ड्राइवर की वैकेंसी आएगी ना, तो ये नहीं कि मेरे को साइकिल चलानी आती है तो मैं ड्राइवर की वैकेंसी में भर्ती हो जाऊंगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। वहां एक्सपर्ट की जरूरत है। फॉर्म तो भरवा लेंगे तुमसे, बट तुम्हें बाहर निकाल देंगे वहां से। उनका क्या जा रहा है, पैसे मिल रहे हैं उनको तो फॉर्म के। कल को मान लो सपोज करो स्वीपर की भर्ती आ गई, तो वहां पर देखिए किसी भी डिपार्टमेंट, अब जैसे म्यूजिशियन का है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके वहां गाना गा दोगे, मैं निकला गाड़ी लेके, तो हो जाएगा? नहीं, म्यूजिशियन का है तो वो ऑब्वियस सी बात है। जैसे स्पोर्ट्स की वैकेंसी आती है, तो बच्चों को लगता है कि यार स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कोई भी नॉर्मल होगा काम चल जाएगा। अरे सर्टिफिकेट का क्या अचार डालोगे भाई, वो तुम्हें वहां पर ट्रायल करवाएंगे, ट्रायल में जो पास हो जाएगा, अब ट्रायल वो एक से एक धुरंधर आता है वहां पे, तुम जिसका काम ही स्पोर्ट्समैन जो उसी फील्ड का होता है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए अपना माथापच्ची ना किया करो इन सब चीजों में, ठीक है? तो मुझे मजबूर कर रहे हो यूट्यूब पे आने के लिए फिर से, है ना? मैं नहीं चाहता ये सब चीजें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे ये, क्योंकि फिर बच्चे ना बड़ा वो उठाते हैं। ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाते, बट मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन जैसे गलत हो जाए, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, तो फिर उस पे ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हैं कि ले भाई ये इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी। और मैं ऐसा आदमी हूं, मैं विश्वास करता हूँ इस बात में कि यार इससे अच्छा ना, अगर कोई चीज गलत हो रही है और खामखा की लोग उल्टा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं, तो ठीक है भाई, ठीक है, मत दो, बात खत्म, अपना पढ़ाने का काम है वो सही रहता है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंफॉर्मेशन जब भी देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है सही जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। अब बेचारे बच्चे मुझसे मैसेज करते हैं, सर म्यूजिशियन का सर्टिफिकेट नहीं है। अरे उन्हें कैसे बताऊं, वो तुम्हारे लिए नहीं है भाई। एनमिटी होती है दुश्मनी, इंटेंस हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल होता है विरोधी, और विरोधी से बना है हॉस्टिलिटी। फो हमारा दुश्मन होता है, एडवर्सरी हमारा ओपोनेंट होता है जो हमारे विरोध में होता है, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है, अकॉर्ड होता है सहमति, और डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। एंटागोनिज्म, एंटा से याद रख लेना विरोध, और राइवलरी तो आज है राइवलरी, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच में है राइवलरी, ठीक है? और इससे बड़ी राइवलरी तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में नहीं है, है ना? फोटो भी सही लगा रखा है, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, वी हैव एनमिटी विद पाकिस्तान, गुड। अच्छा जी, लेकिन अब इस बार आप क्या कर रहे हैं? एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब है उल्टा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो दुश्मनी का उल्टा कौन होगा? दोस्त। और दोस्त कौन होता है हमारा? अलाय। अलाय हमारा होता है पार्टनर, दोस्त। अच्छा, इविंस का मतलब होता है अपनी क्वालिटीज को रिवील करना, दर्शाना किसी के सामने, है ना? एटर्नल क्या होता है? फॉरएवर। फॉरएवर मतलब परमानेंट। और इनरवेट का मतलब होता है कमजोर बनाना किसी चीज को।
वीकेन, वीकेन करना मतलब कमजोर बनाना। आज सर राजस्थान जीतेगी या हैदराबाद? हैदराबाद लिख के ले लो आज। हॉस्टाइल तो सर इनमिकल भी होता है। हाँ बेटा, इनमिकल भी दुश्मन होता है ना? मीनिंग दोनों का सेम ही है, हॉस्टाइल इनमिकल। नोटेड। चलो आगे बढ़ो। आर्केक, आर्केक का मतलब होता है प्राचीन, मतलब पुराना। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली ओल्ड या ओल्ड फैशन, जो बहुत ज्यादा पुराना हो। एंटिकेटेड, ऑब्सोलीट, एंटीक, एंशियंट, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव याद होगा आपको, प्रिमिटिव प्राचीन को ही कहते हैं, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज आर्केक। ये बात इतनी सत्य है ना कि इसको अपने, जैसे ये आर्केक स्ट्रक्चर्स नहीं, ये मिस्र में, इजिप्ट में पाए जाते हैं ये बिल्डिंग, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो बहुत पुराना है। एक्चुअल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ना आज भी वही चलता है, मार्कशीट के ऊपर। मार्कशीट से कोई नौकरी मिलती है? कुछ भी नहीं। 12th तक तो हम परसेंटेज देखते हैं, और जबकि 12th के बाद हमारी परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता। फिर 33 वाला और 99 वाला सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि पेपर तो सबको देना है, कंपटीशन में सबको जाना है। और वो भी छोड़ो, 99 वाले पे अगर सपोज, ये तो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में अगर 99% वाले पे बोलना नहीं आता और 33% वाला बहुत अच्छा वक्ता है, स्पीकर है, तो आप समझिएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत सारी नौकरियों में ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब स्किल बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। और स्किल, हमारे स्कूलों में स्किल का तो एस भी नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता है कि इतने अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। परसेंटेज किसकी आएगी, परसेंटेज पे लड़ाई चल रही होती है। और पीयर प्रेशर बना हुआ है। पीयर प्रेशर समझते हो कि भैया उसके फलाने के लड़के के इतने परसेंट है तो तुम्हारे इतने क्यों नहीं आए, है ना। फिर उसके बाद समझ में आता है स्कूल के बाद, यार कमबख्त, कोई फायदा ही नहीं था परसेंटेज का। तो अच्छा, हम तो इसी चीज के मारे हुए हैं। अब तो चलो बच्चों के थोड़े पेरेंट्स फिर भी हो गए हैं कि रे पढ़ लेगा, कर लेगा कुछ। हमारे वाले तो ऐसे थे, उसकी लड़की के इतने नंबर है, तेरे इतने क्यों हैं? अबे तो लड़की के हैं तो लड़की में वो कैपेबिलिटी थोड़ी जो मैं कर सकता हूं, या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं जो लड़की कर सकती है। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? तो घर वालों ने हमारे बहुत कंपैरिजन किया, ठीक है। कुछ हद तक ठीक होता है, बट बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी नुकसान का होता है। जैसे हम तो बेशर्म आदमी थे, सच बताऊं, है ना। हमने कभी दिल पे नहीं लिया, दिमाग से थोड़ा सा यहां तक लेते थे और ऐसे निकाल देते थे। सोचते थे कि यार चलो ठीक है, कभी ना कभी तो हम भी ठीक कर ही लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे दिल पे ले लेते हैं। आपको पता है सुसाइड क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं, प्रेशर्स की वजह से। प्रेशर क्यों? देखिए, बेशरम टाइप के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बैक बेंचर, क्योंकि हम बैक बेंचर थे, आपको पता है, अपने स्कूल डेज में तो हमें फर्क नहीं पड़ता था, कोई क्या कह रहा है कान बंद करके निकल जाओ। लेकिन जो बच्चे सिंसियर थोड़े से होते हैं, या सेंसिटिव, को सिंसियर तो खैर हम भी थोड़े बहुत थे, सेंसिटिव, सेंसिटिव समझते हो, कुछ भी बोल दिया परेशान से हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ऐसे बच्चों पे बड़ा फर्क पड़ता है। और सुसाइड का जो कारण है ना, वो यही है। मैंने अभी संकल्प बैच में टॉपिक करवाया बच्चों को, द हिंदू एनालिसिस, सुसाइडल प्रॉब्लम अमंग स्टूडेंट्स। दिन भर मतलब दिन रात बढ़ती जा रही है ये समस्या। कोटा में देख लो कितनी, है ना। कोटा में तो बेटे रिपोर्ट आ जाती है इसलिए सामने आ जाता है, लेकिन आपको नहीं पता कितने भी। मैंने आप, क्योंकि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ाई थी उसमें आंकड़े दिए थे। उसमें ये लिखा था कि हर दूसरे दिन, मतलब हर दूसरे दिन, सॉरी दूसरे दिन नहीं, हर पता नहीं कुछ इस तरीके का आंकड़ा था कि मतलब लाखों में जा रही थी बात, कि साल भर में लाखों बच्चे। अब सोचो कि लाखों के आंकड़े आ जाए तो आदमी की रूह नहीं कांप जाएगी। लेकिन आते कितने, 2-4 आंकड़े आ जाते हैं, मुश्किल से सामने आ जाते हैं। तो एक्चुअल में ये स्थिति है, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, कई कहेंगे सर ये तो बेरोजगारी के लिए। अरे वो बेरोजगारी कहां, 12th क्लास में कहां बेरोजगारी? वो प्रेशर भी तो है कहीं ना कहीं। बेरोजगार है उनकी संख्या तो अलग ही है, उनका तो एक अलग ही किस्सा है, लेकिन ये भी है, ठीक है। तो मैं ऐसे से आजकल टॉपिक वहां करा रहा हूं द हिंदू को लेकर बड़े बड़े। और कल कराया मैंने एक टॉपिक बढ़िया, ऑनलाइन रेप। अब आप कहोगे जी ये क्या नई कहानी सिखाई आपने? तो ऑनलाइन रेप का केस था और द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट था। अब पूरा सिखाया उसमें, और उसने बताया कि कैसे ऑनलाइन रेप मतलब क्राइम है ये भी एक। जब आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं ना किसी से, तो इसमें भी एक बड़े फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। बच्चों को बचना चाहिए, इनको इसकी नॉलेज देनी चाहिए। तो साइबर बुलिंग, ये सब कुछ जो है
ये बड़ी समस्या चल रही हैं। वो टॉपिक उसमें कराया, आपको भी तो कराया मैंने एडिटोरियल के कुछ, यहाँ इसमें भी कराया था, एक दो करा देंगे, आपको भी करा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आ जाइए जी। तो हम क्या कह रहे थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बहुत पुराना है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडर्न। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, डिसअपियर, गायब होना। अब एक बड़ी समस्या, वैनिश, वैनिश भी तो यही होता है, डिसअपियर, गायब होना। डिस्कार्ड करना किसी को मतलब रिजेक्ट करना, डिस्कार्ड करना यानी कि रिजेक्ट करना। पर मेरे पेरेंट्स रोज डेली अभी भी दूसरों से जज करते हैं, हाँ खूब करते हैं, खूब खूब करते हैं। अरे मेरे भी करते हैं अभी भी, देखो उसके उसके लड़के की शादी हो गई अरे उसकी लड़की की शादी हो गई, जो मेरे साथ वाले थे उनमें से काफी की हो गई है, काफी की नहीं हुई है। तो फिर मैं उनको कहता, फिर मैं, अब हम तो बेशरम हो चुके हैं ना, पहले से भी बेशरम थे, अब थोड़े से और हो चुके हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा देखना उसकी हुई है अभी शादी, बोले नहीं। मैंने कहा फिर क्यों कर है ना। लेकिन कम उम्र में ये सब कुछ नहीं संभाल पाते हैं, तो वो तो सबके साथ कंपैरिजन रहता है। मेरा एक दोस्त था, अब से 7-8 साल पहले शादी हो गई थी, गांव में ही था, पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, कुछ काम धंधा हुआ नहीं, नौकरी क्लास के बाद अपना, मतलब स्कूल के बाद अपना खेती में लग गया। अब गांव में जब काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेगा आदमी बताओ, घर वाले करवा ही देंगे शादी, करवा, उसकी शादी करवा दी। अब इमेजिन करोगे उसका कितने साल का लड़का है, 7-8 साल का लड़का है उसका, 8-9 साल का, स्कूल जाता है वो, बढ़िया 4-5 साल बाद में मेरे हिसाब से वो तैयारी में लग जाएगा। उसका एग्जाम्पल सबसे पहले रखते हैं पेरेंट्स, देख उसके लड़के, अरे मैंने कहा उसने कुछ किया अपनी जिंदगी में, मैंने कहा बताओ लड़का पैदा करने के अलावा उसने कुछ जीवन में किया हो, तो फिर गालियां देते हैं, नहीं ये वो सब। तो कंपैरिजन हर जगह पे, जब स्कूल में थे तब परसेंटेज का कंपैरिजन था, फिर जब नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नौकरी उसकी लग गई, तेरी नहीं लगी। हर स्टेज पे अलग अलग कंपैरिजन होते हैं। अभी शादी की हो रही है, फिर आगे चल के और कुछ ना, पेरेंट्स तो माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं करते ही करते हैं कंपैरिजन, उनकी वो रहती शिकायतें कभी दूर नहीं होती। अच्छा जी आगे बढ़िए चलिए। तो इसीलिए आपको समझाना चाह रहा हूं, दिल पे मत लिया करो, दिमाग में लिया करो। रेक्टिट्यूड क्या होता है, रेक्टिट्यूड होता है ईमानदारी, बिहेवियर दैट इज करेक्ट, मतलब एक्चुअल में एक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड जो होता है ना, वो किसी का ईमानदारी वाला बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर जो करेक्ट हो, अपराइट हो और ऑनरेबल हो, मतलब अच्छा अच्छा व्यवहार, ठीक है। इंटीग्रिटी ये होती है ईमानदारी, अपराइटनेस, राइटनेस, राइटिसनेस, ऑनेस्टी, प्रोबिटी। ये आपका प्रोबिटी कई बार आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, प्रोबिटी ईमानदारी ही होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो शी गेन्ड अ ग्रेट ऑनर फॉर हर एटीट्यूड, मतलब उसे काफी बड़ा सम्मान मिला, किसके लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। अच्छा अब ईमानदारी का उल्टा क्या हो जाएगा, बेईमानी, ठीक है। एफ्लुएंट बंदा कैसा होता है, रिच, अमीर। रिलक्टेंट आदमी कैसा होता है, अनविलिंग, मतलब जिसकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो। और स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे को वेस्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर इसके। गोल्डी कह रही है सर मेरे घर वाले खाने के लिए सकते हैं, अरे वो तो सबके करते हो, तो प्यार है माँ बाप का, वो प्रेशर थोड़ी ना है। सर मेरे रूम के बगल में एक लड़की ने सुसाइड कर ली और उनकी शादी भी सेट हो गई थी। लड़कियों पे ये प्रेशर होता है शादी कर देंगे, लड़कों पे ये प्रेशर होता है शादी नहीं होगी। समझ रहे सोसाइटी का कैसा खेल है। 98% लड़के इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए, अब कैसी हो जाए वो उस हिसाब से, नौकरी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और 90% लड़कियां आज के समय में इसलिए पढ़ रही हैं ताकि वो शादी नाम, हाँ कौन है, अच्छा, ताकि वो किससे बच सके,
शादी से बच सकें, क्योंकि लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाएगी तो उनके सपने सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए कैसा नियम है इस दुनिया का, है ना। कोई शादी के लिए पढ़ रहा है, कोई शादी से बचने के लिए पढ़ रहा है। तो खैर ये समस्याएं हैं। आपको थोड़ी सी फीस मुझे एक्स्ट्रा देनी चाहिए, पता है। अरे जिंदगी का ज्ञान देगा कोई तुम्हें, और सच्चा ज्ञान देता हूं मैं, यूट्यूब वाला झूठा ज्ञान नहीं। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला ज्ञान है, बिल्कुल सत्य है एकदम। फ्लाई अ काइट। तो फ्लाई अ काइट का मतलब क्या होता है? पतंग उड़ाना। मेक समथिंग बिलीवेबल, टू से समथिंग इन ऑर्डर टू सिंपली सी हाउ पीपल विल रिएक्ट। मतलब सुनो, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, चलो पतंग उड़ा के देख लेते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो इसका मतलब व्हेन यू फ्लाई अ काइट इट मींस यू ट्राई टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू चेक द ओपिनियन ऑफ पीपल। ये होता है फ्लाई द काइट, ठीक है। नेक्स्ट, रूल द रूस्ट। इससे याद कर लेना। देखो आपको साथ के साथ हिंट देता जा रहा हूं, सारे याद हो जाएंगे साथ में। बताओ, रूल द रूल्स का मतलब होता है किसी को क्या करना? डोमिनेट करना। टू हिट द बुल्स आई, बुल समझते हो? सांड। और बुल की आंख पे हिट करना मतलब सत्य को पहचानना, एम लगाना, हिट करना किसी चीज को, ठीक है। ये होता है हिट द बुल्स आई। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। वैसे तो स्पेड बताऊं हुक्म का पत्ता होता है ना। काला होता है, काले को काला कहना मतलब साफ साफ बोलना, ठीक है। साफ साफ बोलना, डायरेक्टली क्लियरली बोलना। टू प्लो द सेंड्स। सेंड्स क्या होता है? रेत। अब एक बात बताओ, मिट्टी में हल चलाओगे तो कुछ उगेगा ना, रेत में हल चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा अपने आप को ऐसे काम में बिजी करना जिसका कोई प्रॉफिट ना हो। सैंड्स मतलब मिट्टी नहीं होती, मिट्टी सॉइल होती है। सैंड्स मतलब होता है रेत, बालू। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। अगर सपोज करो आप अपनी पॉकेट, मेरे तो पॉकेट ही नहीं है, हाँ मान लो यहां पॉकेट, पॉकेट में मैं छेद कर दूं तो क्या पैसा रुकेगा? सब बह जाएगा। तो इसीलिए पॉकेट में होल करना मतलब पैसे को बर्बाद करना। या तो ये स्पेंट आ जाता है या वेस्ट भी आ जाता है इसमें, टू वेस्ट मनी, है ना। पैसे को खर्च कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक। बरी द हैच। हैच मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको, कुल्हाड़ी को उठाना तो झगड़ा करना, लेकिन आज क्या करवा रहा है? बरी, तो शांति बनाना, है ना। तो आंसर क्या होगा? टू मेक पीस। डे ड्रीम, सपने देखना, ख्यालों में खोए रहना, है ना। कुछ लोग होते हैं दिन में ही सपने देखते रहते हैं। इसके लिए ईडियम ढूंढना है आपको। सर जी मेरे दोस्त का हो गया एयरफोर्स में, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कोई बात नहीं, जाके पैरों में पड़ जा। ऐसे माँ बाप कहां मिलेंगे आज के टाइम पे, ठीक है। आरती करना शुरू कर दे उनकी सुबह शाम। ऐसे माँ बाप मिलना बहुत मुश्किल है बेटे। चलिए जी, टू बीट मर्सीलेसली। मर्सीलेसली समझते हो? कैसे पीटना? बेरहमी से पीटना। तो आंसर हो जाएगा टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। काले नीले निशान आपने सुना होगा, बचपन में बहुत पढ़ते थे घर वाले जब मारते थे ना। कट द गॉर्जियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट, किसी समस्या को हल करना। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। म्यूजियम समझते हो आप? म्यूजियम का इंचार्ज, पिच का इंचार्ज सुना है कभी आपने? क्रिकेट की पिच तो सुनी होगी, उसकी देखभाल भी तो कोई करता ही है। कौन होता है उस है? क्या कहते हैं उस आदमी को? हाँ ये नाम तो ले रहा था, क्यूरेटर। गुड गुड, सही सही, यही। कहां गया? क्यूरेटर। तो म्यूजियम की या पिच की जो देखभाल करता है उसे क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जेनिटर कौन होता है? ये किसकी देखभाल करता है? बिल्डिंग की, किसी बिल्डिंग की देखभाल करने वाला। अच्छा, प्रीडेटर कौन होता है? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स। परजीवी सुना है आपने? परजीवी मतलब जो दूसरों को मार के खाता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। और जॉकी क्या होता है? हाँ गुड, इसको ठीक ठाक नॉलेज है भाई। ये प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर।
समझ में आ रहा है? जो वो रेस होती है ना, हॉर्स रेस होती है, उनमें जो वो चलाते हैं हॉर्स, ठीक है, तो वो होते हैं प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, उन्हें जॉकी कहते हैं। सर टू बी फ्रैंक का मतलब होता है कि बिल्कुल स्पष्ट बोलना, साफ साफ बोलना, जो है वो सीधा सीधा बोलना, ये होता है फ्रैंक का मतलब। सर ग्रुप सी की वैकेंसी क्या होती है? मेरे दोस्त का हो गया है। देखिए ग्रुप सी ग्रुप डी, ये सी मतलब क्लर्क और डी मतलब होते हैं वही चपरासी और पियोन वाले, मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो ऐसा कुछ मान लो कि जैसे एक सब इंस्पेक्टर है, तो वो ग्रुप सी में नहीं आता, मतलब एक बता रहा हूं मैं कैटेगरी। एक तो गजेटेड पोस्ट होती है, टॉप पोस्ट, उन्हें तो छोड़ दो, वो तो यूपीएससी में ज्यादातर आती हैं सारी, है ना। जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप गजेटेड पोस्ट में हैं, ठीक है, जाएंगे। और एक होता है ग्रुप बी, वो भी ठीक अच्छी पोस्ट होती हैं, सी में थोड़ा सा क्लर्क लेवल पे आ जाती हैं, और डी पे फिर वो पियोन और चपरासी वाली वहां पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है द इक्वेलिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, इक्वेलिटी नहीं, क्वालिटी, लॉयल वफादार होने की क्वालिटी। तो उस क्वालिटी को क्या कहते हैं? वफादारी को क्या कहते हैं? फिडेलिटी। ऑनेस्टी नहीं कहते, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, वफादारी जरूरी नहीं होगी, तो फिडेलिटी कहते हैं इसे, ठीक है। क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, और जेन्युइन ऑथेंटिक होता है। ये तो ऑप्शन तो आसान है इसके। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स कौन होते हैं? दास, दासों का एक समूह, स्लेव्स का एक ग्रुप, उसे क्या कहते हैं वो बताइए। टेस्ट कब होगा? कल होगा बेटा। तो कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, देखिए सेरिकल्चर किसकी खेती होती है? सिल्क, सिल्क वॉर्म ही कह दो पूरा, हाँ। पीसी कल्चर किसकी, किसका पालन होता है? मछली पालन, तो इसका आंसर होता है कॉफल। और क्रू किसका समूह होता है? सेलर्स, सेलर्स कौन होते हैं? नाविक, नाव चलाते हैं जो शिप। चलिए जी, स्पेलिंग बताइए भाई, इनकरेक्ट किसकी स्पेलिंग इनमें से गलत है? गलत बतानी है, गलत। इम्पॉसिबल की गलत है या सही है? सही है। इलेजिटिमेट होता है इलीगल, अवैध। मर्सिनरी आदमी होता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर जाए, मनी माइंडेड। एमनीशिया, एमनीशिया में आई नहीं होता, AMNES हो, SI, हाँ। एमनीशिया होता क्या है? गजनी मूवी देखी है आपने? गजनी, बस तो वही होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से एकदम से भूल जाना। ये बीमारी होती है किसी को कि भाई आप कुछ काम करते करते भूल जाते हैं कई बार। ओपन माइंडेड तो अलग वर्ड होता है, ओपन माइंडेड तो लिबरल लोग होते हैं, उसके लिए तो वर्ड अलग होता है। हाँ जी, करेक्ट बताओ किसकी सही है? 3 गलत है इसमें, सही बतानी है। CALLOUS, कैलस होता है निर्दयी, हार्टलेस बंदा। कन्वाइवियल, CONVIVIAL, फ्रेंडली, दोस्ती वाला। एसिडस, ASSIDUOUS, मेहनती, ईमानदार, सॉरी मेहनती, हाँ। कॉन्स्पिकस, ये आंसर सही है। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्लियर, जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे उसे कहते हैं कॉन्स्पिकस। अपरेंट। नेक्स्ट, बेनिफिशियल की सही स्पेलिंग बतानी है आपको, बताओ। सी, बेने, ई आता है ना इसमें, बेनिफिशियल, लाभदायक। कमेंट्री आप रोज सुनते हैं, बताइए क्या होगा?
COMMENTARY, कमेंट्री। गोरिल्ला, ये वही है गोरिल्ला, जानवर जो होता है। ए डी, नेक्स्ट। सक्सेसफुल है, याद रखना फुल जब लगाते हो तो एक एल हट जाता है वहां से, तो सक्सेसफुल। मिसलीनियस, MISCELLANEOUS। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। बताओ कौन सा आंसर होगा। एनिहिलेट में सिंगल एल आता है, डी। एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय। हॉरोस्कोप तो जानते हो, क्या होती है हॉरोस्कोप? राशि, राशिफल सुना है? राशिफल, राशिफल, वही तो हॉरोस्कोप होती है। शादी से पहले क्या मैच करवाते हैं? हॉरोस्कोप। ए, ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर। बी, डबल एस डबल सी नहीं होता, याद रखना, बच्चे यही लगाते हैं। डबल सी और सिंगल एस होता है इसमें, ठीक है। लो जी, पंखे को बंद कर दो क्योंकि ठंडा है बहुत। बताइए क्या होगा। मैंने तुम्हें याद हो कल परसों बताया था कि पुट आउट तो एक्सटिंग्विश होता है। पुट ऑन होता है पहनना। पुट ऑफ लगाएंगे ज्यादातर बच्चे इसमें, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित करना, ठीक है। पुट डाउन होता है किसी चीज को कुचलना, नीचे रख डालना। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसके दो मतलब होते हैं, आग बुझाना भी होता है और पंखा बंद करना पुट आउट ही होता है, ठीक है। पुट ऑफ लगाते हैं लेकिन ये ना लगाना, इसका मतलब तो स्थगित करना, पंखे को स्थगित तो किया नहीं जाएगा, तो पुट आउट होगा यहां पर। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, ये होगा। कनिका अपनी मां जैसी दिखाई देती है, किसी के जैसा दिखाई देना, सिमिलर, सिमिलर टू समवन। बताओ क्या बचेगा इसका आंसर। पुट बाय का मतलब होता है सेव, पैसा क्या करना? सेव करना, सेव मनी। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, अभी बताया था आपको, स्थगित करना। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, इंग्लिश में लिखना लीव द ग्राउंड, ठीक है। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखाई देना। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं लुक आफ्टर और टेक आफ्टर में। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना और टेक आफ्टर होता है किसी के जैसा दिखाई देना, ये दोनों अलग अलग है। एक बार इसको पढ़ लो, अगला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखा, तो वो कुछ पैसा क्या करती है? सेव करती है। और पुट के पीछे क्या लगेगा? बाय। पुट बाय का मतलब सेव, सेविंग्स करना। तो ये हो गया आपका आज का काम समाप्त। अब आपको रिवीजन करना है भर भर के, ठीक है। टॉपर को मेरी तरफ से एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। 10 रुपए की चॉकलेट देंगे उसको, है ना। अगर ऑफलाइन वाला हुआ तो, ऑनलाइन वाला हुआ तो प्यार देंगे यहीं से बहुत सारा, क्योंकि चॉकलेट तो कैसे दे सकते हैं अब आपको, है ना। टेस्ट कितने बजे होगा? सेम होगा, वही 11:50 पे अपना टाइमिंग आप एंट्री करेंगे, 11:50 पे स्टार्ट हो जाएगा और 20 से 25 मिनट का टेस्ट रहेगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो कौन सा?
नहीं नहीं, वो उस टाइम पे आपका टेस्ट रहेगा एज इट इज। सुबह में हो जाएगा वो। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। कल अपने टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और प्रिपेयर करिएगा अच्छे से अच्छे। अगर सारे वोकैब अभी तक आपने रिवाइज कर लिए तो मंडे के बाद जो वोकैब चलेंगे वो आपको आसान लगेंगे और फिर आपकी वोकैब की समस्या खत्म हो जाएगी। मुझसे बाद में शिकायत मत करना वोकैब याद नहीं होती, साथ के साथ याद कर लो। 5 सेट हैं, अभी कम है, पांचों के पांचों का रिवीजन करो कल टेस्ट से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद।